हेलो एवरीवन, हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर एंट्रेंस एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन है, एन आइडियल गैस गोज फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी वाया थ्री डिफरेंट प्रोसेसेस एज इंडिकेटेड इन द पीवी डायग्राम। ये दे दिया पीवी डायग्राम। इफ Q1, Q2, Q3 indicate the heat absorbed by the gas along the three process, and delta U1, delta U2, delta U3 indicate the change in internal energy along the three प्रोसेसेस रिस्पेक्टिवली, देन ये चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो हीट का ऑर्डर पूछ रहा है और इंटरनल एनर्जी का रिलेशन। तो देखिए, हम लोग का जो पीवी डायग्राम है, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट, ये पाथ वन और टू थ्री तीनों के लिए सेम है। तो स्टेट फंक्शन होता है हम लोग का इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी तीनों का सेम हो जाएगा पाथ का। तो डेल्टा U1 इक्वल टू डेल्टा U2 इक्वल टू डेल्टा U3, ये रिलेशन हम लोग को आ जाएगा इंटरनल एनर्जी का। अब देखिए, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट हो गया। अब वर्क डन क्या होगा? तो देखिए, जो कर्व सबसे ऊपर है उसका वर्क डन ज़्यादा होगा। वन टू थ्री में सबसे ज़्यादा वर्क डन हो जाएगा वन का, बिकॉज वन ऊपर है ग्राफ। याद रखना, जो ग्राफ ऊपर रहेगा पीवी डायग्राम में, उसका वर्क डन ज़्यादा होगा अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो। ये एक्सपेंशन हो रहा है बिकॉज एरो का डायरेक्शन जो है वो इंक्रीजिंग वॉल्यूम की तरफ है, ओरिजिन से इधर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे W1 ग्रेटर देन W2 ग्रेटर देन W3। अब हीट जो होता है Q1 क्या हो जाएगा? हम लोग को यू W1 माइनस डेल्टा U1, एंड Q2 हम लोग लिख सकते हैं W2 माइनस डेल्टा U2, एंड Q3 हम लोग लिख सकते हैं W3 माइनस डेल्टा U3। अब देखिए, हम लोग को डेल्टा यू सबका कांस्टेंट है और वर्क डन जिसका ज़्यादा होगा उसी का हीट ज़्यादा होगा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ना, Q1 ग्रेटर देन Q2 ग्रेटर देन Q3। तो इसका ये हो जाएगा हीट का रिलेशन और ये इंटरनल एनर्जी का। तो ऑप्शन देखिए, तो पहला ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें Q1 ग्रेटर देन Q2 ग्रेटर देन Q3 एंड डेल्टा U1 इक्वल टू डेल्टा U2 इक्वल टू डेल्टा U3। तो आई होप ये सॉल्यूशन सबको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट सॉल्यूशन में।